हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका। आज हम शरीर के एक ऐसे सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं जो कभी सोता नहीं, कभी रुकता नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी लाइफलाइन की, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये चैप्टर न सिर्फ बेहद दिलचस्प है, बल्कि नीट, आरपीएससी और 12th बोर्ड जैसे एग्जाम्स के लिए तो समझ लीजिए कि ये गेम चेंजर है। तो चलिए हमारे शरीर के इस सुपर हाईवे पर एक सिनेमैटिक सफर शुरू करते हैं। हम ये देखेंगे कि इस पूरे नेटवर्क में ट्रैफिक कैसे चलता है, इसका पावरफुल इंजन कैसे काम करता है और ये कैसे हमारे पूरे शरीर को एक बड़े शहर की तरह जिंदा रखता है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस सफर के अंत तक हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पानी की तरह साफ हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आइए समझते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स का बेसिक ब्लूप्रिंट क्या होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा सिस्टम बाकी जीवों से अलग और इतना एडवांस्ड क्यों है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया में दो मेन तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड। कीड़े मकोड़ों में आपको ओपन सिस्टम मिलेगा, जहां ब्लड, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, वो सीधे बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर बहता है। वहीं दूसरी तरफ हम इंसानों में क्लोज्ड सिस्टम होता है, जहां खून हमेशा नसों के एक बंद नेटवर्क के अंदर ही रहता है। अब सवाल यह है कि ये क्लोज सिस्टम जरूरी क्यों है? क्योंकि ये खून को बहुत तेजी से और हाई प्रेशर पर शरीर के हर कोने तक पहुंचा सकता है, जिससे हमारी एनर्जी की सारी जरूरतें पूरी होती हैं। सेक्शन 2, ब्लड यानी जीवन की नदी। तो अब जब हमने हाईवे का डिजाइन समझ लिया है, तो चलिए अब इस पर दौड़ने वाले ट्रैफिक पर फोकस करते हैं। मतलब हमारा खून, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। देखिए, हमारा खून जो है वो दो मेन चीजों से बना है। लगभग 55% हिस्सा तो लिक्विड प्लाज्मा है और बाकी का 45% है ठोस कणिकाएं या कॉर्पसल्स। प्लाज्मा में ज्यादातर तो पानी ही होता है, लेकिन इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। पहला एल्बुमिन, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी बनाता है, मतलब हमारे बॉडीगार्ड्स। और तीसरा फाइब्रिनोजन, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाने के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो कणिकाएं हैं, ये हैं हमारी सेल्यूलर वर्कफोर्स। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज हमारे शरीर के सैनिक हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु चोट लगने पर खून को बहने से रोकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है, हमारे शरीर में हर एक व्हाइट ब्लड सेल के मुकाबले लगभग 600 रेड ब्लड सेल्स होते हैं। सोचिए, ये रेशियो हमें बताता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कौन सा एंटीजन है। ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। वहीं ए बी ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन होते हैं। इनके अलावा एक और चीज है, RH फैक्टर, जो बहुत ही क्रिटिकल है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान। अगर कोई RH नेगेटिव मां के गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा है, तो इससे मां के शरीर में एंटीबॉडीज बन सकती हैं, जो आगे चलकर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जैसी गंभीर प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। जब हमें कोई चोट लगती है, तो हमारा शरीर एक कमाल का रिपेयर मैकेनिज्म शुरू कर देता है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले चोट वाली जगह पर एक एंजाइम बनता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। फिर ये एक्टिव थ्रोम्बिन प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के धागों में बदल देता है और आखिर में ये फाइब्रिन एक जाल जैसा बना लेता है, जिसमें ब्लड सेल्स फंस जाते हैं और एक क्लॉट बन जाता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। ये हमारे शरीर का अपना खुद का फर्स्ट एड सिस्टम है। सेक्शन 3, हार्ट एंड वेसल्स यानी हमारा इंजन। अब देखिए, हर सुपर हाईवे को एक पावरफुल इंजन और अच्छी सड़कों की जरूरत होती है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये काम करता है हमारा दिल और खून की नसों का ये पूरा नेटवर्क। चलिए इनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो 2 तरह की होती हैं। पहली हैं धमनियां यानी आर्टरीज। इनको आप हाईवे समझिए। इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं, क्योंकि ये खून को दिल से दूर हाई प्रेशर पे ले जाती हैं। इनके ठीक उलट हैं शिराएं यानी वेन्स। ये वापसी की सड़कें हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं और ये खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं। इनमें एक बहुत खास चीज होती है, वॉल्व। ये वॉल्व खून को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। कभी सोचा है कि ग्रेविटी के खिलाफ हमारे पैरों से खून दिल तक ऊपर कैसे चढ़ता है? जी हां, इन वॉल्व्स का ही कमाल है। और ये है हमारे सिस्टम का सेंट्रल इंजन,
हमारा दिल। ये 4 चैम्बर वाला एक जबरदस्त पंप है। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं, जिन्हें हम आलिंद या एट्रिया कहते हैं, वो खून को रिसीव करते हैं, और नीचे के 2 मजबूत चैम्बर, जिन्हें निलय या वेंट्रिकल्स कहते हैं, वो इसे जोर से पूरे शरीर में पंप करते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जैसे वॉल्व दरवाजों की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि खून हमेशा एक ही दिशा में बहे। हमारे दिल की जो धड़कन है, उसे उसका अपना ही एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसकी शुरुआत होती है ऐसे नोट से। यही हमारा नेचुरल पेसमेकर है, और इसी वजह से इंसान के दिल को पेशीजनित यानी मायोजेनिक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल को धड़कने के लिए दिमाग से सिग्नल का इंतजार नहीं करना पड़ता, उसका अपना ही करंट जनरेटर है। एक पूरी धड़कन, जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, उसमें सिर्फ 0.8 सेकंड लगते हैं। सोचिए, पलक झपकने से भी कम समय में। इस एक साइकिल में दिल की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिसे सिस्टोल कहते हैं, और फिर रिलैक्स होती हैं, जिसे डायस्टोल कहते हैं। और वो जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से लब डब की आवाज़ सुनते हैं ना, वो असल में इसी साइकिल के दौरान दिल के वाल्व्स के बंद होने की आवाज़ होती है। लब पहली आवाज़ है और डब दूसरी। सेक्शन 4, सर्कुलेशन, एक डबल जर्नी। तो अब जब हमने सारे पार्ट्स अलग अलग देख लिए हैं, खून, नसें और दिल, तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक टीम की तरह मिलकर कैसे काम करता है। यहीं पर हमें इसकी असली ताकत का अंदाजा होगा। हम इंसानों में एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है, जिसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी दोहरा परिसंचरण। इसमें 2 सर्किट एक साथ काम करते हैं। पहला है पल्मोनरी सर्किट, जो गंदे खून को फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन भरने के लिए। दूसरा है सिस्टमिक सर्किट, जो उस ऑक्सीजन से भरे हुए साफ खून को फेफड़ों से लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। यह डिज़ाइन बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि यह पक्का करता है कि ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून कभी आपस में मिक्स ना हो। इससे हमारे शरीर को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ एक और सिस्टम काम करता है, वो है लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लसिका तंत्र। आप इसे एक बैकअप नेटवर्क समझ सकते हैं, जो टिश्यूज से एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है, और सबसे ज़रूरी, हमारी इम्यूनिटी में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। हाँ, खून के उलट लिम्फ यानी लसिका का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। सेक्शन 5, कंक्लूजन और डिसऑर्डर्स। अब देखिए, हर हाईवे पर कभी ना कभी तो ट्रैफिक जैम या रुकावटें आती ही हैं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए चैप्टर खत्म करने से पहले कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कुछ आम परेशानियां हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, जो नसों की दीवारों पर लगातार दबाव डालता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी CAD, जिसमें फैट जमने से दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं। और एंजाइना, जो दिल की मसल्स को पूरी ऑक्सीजन ना मिलने पर होने वाला सीने का दर्द है। चिंता की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, जैसे गलत खानपान और एक्सरसाइज की कमी, जो इस पूरे सिस्टम पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। तो कुल मिलाकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 4 सबसे जरूरी काम करता है। पहला, ट्रांसपोर्टेशन यानी पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाना। दूसरा, प्रोटेक्शन यानी इन्फेक्शन से बचाना। तीसरा, एफिशिएंसी, जो डबल सर्कुलेशन से मिलती है। और चौथा, होम्योस्टेसिस यानी शरीर का अंदरूनी बैलेंस बनाए रखना। ये सिस्टम वाकई हमारे शरीर की लाइफलाइन है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही इसे मजबूत रखती है। सेक्शन 6, ज्ञान की परीक्षा। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, उसे परखने का समय आ गया है। क्या आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? चलिए कुछ जरूरी सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल, इनमें से किसे दिल का पेसमेकर कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं A, AV नोड, B, SA नोड, C, पुर्किंजे फाइबर्स, या D, बंडल ऑफ हिज। जरा सोचिए, दिल की धड़कन की शुरुआत कहां से होती है? और सही जवाब है B, SA नोड। यही वो जगह है जो सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है और दिल की धड़कन का रिदम सेट करती है। बहुत अच्छे। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं AA, B, AB, C, O या D, B। ये एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है, तो ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है C, O ग्रुप। क्योंकि इसमें A और B दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दिया जा सकता है। शानदार। चलिए एक आखिरी सवाल देखते हैं। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। दिल की जो लब की आवाज होती है, वो किन वॉल्व्स के बंद होने से पैदा होती है? A,
सेमील्यूनार वॉल्व्स, बी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। और जवाब है बी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स। याद रखिएगा, डब की जो आवाज है वो सेमीलूनर वाल्व्स के बंद होने से आती है। इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को दोहराने के लिए बहुत अच्छा काम किया। उम्मीद है कि आपको इस पूरे टॉपिक का ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपने आज कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के कमाल के कंटेंट के लिए मंकित वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।